हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे सोचे हुए समय और तरीके से हो जाए, लेकिन जीवन अक्सर हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता और जब ऐसा होता है तब मन में निराशा, गुस्सा, डर और सवालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, अपने दूर लगने लगते हैं, मेहनत करने के बाद भी परिणाम नजर नहीं आता और दिल के अंदर एक ही सवाल बार बार उठता है, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह सवाल लगभग हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर पूछता है। उस समय हमें लगता है कि शायद ईश्वर हमें भूल गए हैं या हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन सच यह है कि जब जिंदगी हमें सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण जगह पर लाकर खड़ा करती है, तभी ईश्वर हमारी सबसे सुंदर और मजबूत कहानी लिखना शुरू करते हैं। वह कहानी जो हमें आज समझ नहीं आती, लेकिन आने वाले समय में हमारी पहचान बनती है। जो दर्द आज हमें तोड़ रहा है, वही कल हमें सबसे मजबूत इंसान बनाता है। जो आंसू आज हमारी आंखों से गिरते हैं, वही कल हमारी आंखों में आत्मविश्वास और सुकून बनकर चमकते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ वर्तमान को देख पाते हैं, जबकि ईश्वर हमारे पूरे भविष्य को देखते हैं। हमें आज का दर्द दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई एक सीख और आने वाली खुशी दिखाई नहीं देती। ईश्वर की योजनाएं इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है। हम सिर्फ एक पल, एक स्थिति और एक समस्या को देखते हैं, जबकि ईश्वर जीवन की पूरी तस्वीर देख रहे होते हैं। कई बार ईश्वर हमें खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि आगे चलकर हमें भरपूर दे सके। जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ महसूस होता है, तब लगता है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन शायद वही खालीपन आने वाले आशीर्वादों के लिए जगह बना रहा होता है। अगर हमारा हाथ पहले से भरा हो, आप क्या ले पाएंगे? इसलिए कभी कभी उनका हमें खाली हाथ रखना भी एक गहरी योजना का हिस्सा होता है। कभी कभी ईश्वर हमसे कुछ छीन लेते हैं, कोई अवसर, कोई सपना, कोई उम्मीद। उस समय हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि जो हमसे छिना था वह शायद हमारे लिए सही नहीं था, या फिर उसकी जगह हमें उससे कहीं बेहतर मिलने वाला था। ईश्वर कभी भी बिना कारण के कुछ नहीं लेते। उनका लेना आगे किसी बड़े देने की तैयारी होती है। कभी कभी वह हमें अकेला महसूस कराते हैं। हमारे आसपास लोग होते हुए भी हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। कोई समझने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, लेकिन वही अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है। उसी समय हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। हमें पता चलता है कि हम दूसरों के सहारे से ज़्यादा अपने अंदर की शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, ईश्वर कभी हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाते। गलत तो हमारी नज़रें होती हैं, जो सिर्फ आज का दर्द देखती हैं, आने वाली खुशी नहीं देख पाती। जिस रास्ते पर आज अंधेरा दिखाई दे रहा है, उसी रास्ते पर कल रोशनी चमकती है। जिस मोड़ पर आज हम रुक गए हैं, वही मोड़ हमें कल सही दिशा दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से दोस्ती रखो, सुख तो धोखा दे जाता है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है। सुख हमें आराम देना जानता है, लेकिन दुख हमें मजबूत बनाता है। दुख हमें सोचने, समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। दुख ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत
देता है और जीवन की असली कद्र सिखाता है। अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है तो घबराइए मत। ये टूटना किसी अंत का संकेत नहीं है, बल्कि एक नए रूप की शुरुआत है। आपके भीतर एक नया व्यक्तित्व आकार ले रहा है। एक ऐसा इंसान बन रहा है जो पहले से ज़्यादा समझदार, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा आत्मनिर्भर होगा। हर टूटने का कारण हमें कुछ न कुछ नया सिखाने के लिए आता है। अगर आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइए। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। शायद वह आपकी प्रार्थना का एक बेहतर रूप तैयार कर रहे हों। हम अक्सर जो मांगते हैं वह हमें सीमित दृष्टि से सही लगता है, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। ईश्वर कभी कभी वे तुरंत नहीं देते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। अगर आज सब कुछ बंद बंद सा लग रहा है, रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे हैं, अवसर खत्म होते नजर आ रहे हैं, तो ये मत मान लीजिए कि अब कुछ नहीं होगा। यह समय अवसर किसी बड़े दरवाजे के खुलने से पहले आता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तभी दूसरा दरवाजा खुलता है, और कई बार दूसरा दरवाजा इतना बड़ा होता है कि पहले की सारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। ईश्वर देर करते हैं, लेकिन कभी गलत नहीं करते। उनका हर इंतज़ार हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। उनकी हर देरी एक सुरक्षा होती है, उनका हर रोकना एक संकेत होता है, और उनका हर निर्णय एक आशीर्वाद होता है, चाहे वह उस समय हमें समझ में आए या नहीं। इसलिए जब आपकी योजनाएं टूट जाएं तो रोइए मत। जब आपके सपने बिखरते हुए दिखाई दें तो खुद को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि उसी पल ईश्वर की योजना शुरू होती है। यह योजना आपके मन से कहीं बड़ी है, कहीं गहरी है और कहीं सुंदर है। आज से बस एक बात अपने दिल में बसा लीजिए, मैं विश्वास रखता हूँ, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं चमत्कार होते हैं। विश्वास हमें अंधेरे में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। विश्वास हमें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाता है। और याद रखिए, जब ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती, कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती और कोई किस्मत आपको हरा नहीं सकती। जीवन में चाहे कितनी भी